के पास चलते वीरेश जी, अखिलेश यादव लगातार युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। किस तरीके से सरकार के खिलाफ वहां पर माहौल बनाया जाए? आज 9वां चरण है, 9वें चरण की शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, खास रहेगा। क्वारंटीन के बाद अखिलेश यादव उन्नाव में आ रहे हैं और जो भ्रम की स्थिति समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में थी कि डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव के बाद जिस तरीके से जो रैली हुई थी जयंत चौधरी की, उससे स्किप कर गए थे, हट गए थे, वहां नहीं गए थे। नरेश उत्तम पटेल को भेजा था अपनी जगह पर अखिलेश यादव ने और वो क्वारंटीन हो गए थे। तो कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में एक उत्साह का भाव नहीं था, हतोत्साहित हो चुके थे कि क्या पूरे चुनाव तक हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव क्वारंटीन रहेंगे। ऐसे में तो पूरी पार्टी क्वारंटीन हो जाएगी, बैठ जाएगी। लेकिन उन्नाव में अखिलेश यादव आ रहे हैं और इस बात का ये गवाह है ये पोस्टर, ये बैनर और नेताओं का धीरे धीरे सज कर आना। अखिलेश यादव के रूप रंग में ये आते हैं। और मैं जब पिछले बुलेटिन में आपको राजेंद्र बता रहा था कि जो अखिलेश यादव की शैली है उसको धारण करते हैं ज्यादातर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं। मैंने कहा था कि वो 11 सूते का मोटा वाला कुर्ता पहनते हैं। कांग्रेस के लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर गांधी आश्रम जाते हो या ना जाते हो, लेकिन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव लगातार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर जाते हैं और कुर्ता पूरे साल भर का खरीदते हैं। मैं आपको बताऊं कि हजरतगंज के जो गांधी आश्रम है वहां अखिलेश यादव जाते हैं। मैंने वहां जब पूछा ये बताइए कि ये कुर्ता कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि 11 सूते का कुर्ता है, अखिलेश यादव जी पहनते हैं। और जब समाजवादी पार्टी और लड़के जो भैयावादी हैं, हम कह सकते हैं कि जब वो आते हैं भैयावादी, तो वो मानते हैं कि भैया जो कुर्ता पहनते हैं वो वाला कुर्ता हमें चाहिए और 11 सूते वाला चाहिए, मोटा वाला चाहिए। एक और खास बात, दिलचस्प बात बता दूं, जो समाजवादी पार्टी को जानता है, कार्यकर्ताओं को जानता है, नेताओं को जानता है, वो ये कहता है कि भैया तो 2 घंटे वर्जिश भी करते हैं, यानी वो मुख्यमंत्री रहे हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो, फिर भी 2 घंटा निकालते हैं, वर्जिश करते हैं, कसरत करते हैं, खेलते हैं। लेकिन मोटा तोन भी होगा तो भी मोटा वाला ही पहनेंगे। और आप देखिए भैया का जो कटआउट लगा है उसी शैली में ज्यादातर कार्यकर्ता नेता आपको यहां देखने को मिलते हैं। और ये जो जमीन से हमने रिपोर्ट आपको दिखाई है ये सच है। और इस बात को जो जानता है, समाजवादी पार्टी को जानता है, जो भैयावादी है, वो भैयावादी में समाजवादी कह रहा हूं, जो भैयावादी है वो ये आपने कार्यकर्ताओं को जो नए तरीके से प्रस्तुत किया है वीरेश, आपकी बात सुन के वहाँ पर जो मौजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो मुस्कुरा भी रहे हैं। आपने उन्हें समाजवादी तो बताया ही, भैयावादी भी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीरेश इन जानकारियों के लिए और इन तस्वीरों के लिए जो आपने मौके से दिखाई। तो अखिलेश का मिशन उन्नाव है। सपा के विजय रथ का 9वां चरण आज शुरू होगा। सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में यह रथ जाएगा। इसकी रफ्तार बढ़ाएंगे अखिलेश। जगह जगह उनका स्वागत समारोह होगा और हर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा होगी और 4 दिन बाद फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं अखिलेश। ये महत्वपूर्ण बात है। 3 दिन तक खुद को उन्होंने आइसोलेट करके रखा, क्वारंटीन रखा, क्योंकि उनकी पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। तो पिछली रैली में वो नहीं गए थे, उसके बारे में अभी वीरेश बता रहे थे, लेकिन अब वो उन्नाव पहुंच रहे हैं। स्वाभाविक है उनके कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उन्नाव का समीकरण क्या है, बहुत जल्दी से आपको ये भी बता दें। कुल 6 विधानसभा सीटें हैं जिले में, 5 पर वर्तमान में भाजपा का कब्जा है, 1 सीट बसपा के पास है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। 2012 में, इससे पहले वाले विधानसभा चुनाव में वहां पर सपा का दबदबा था, 5 सीटें वहां पर समाजवादी पार्टी ने जीती थी। निश्चित रूप से वही परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी फिर से दोहराए, इसके प्रयास में है अखिलेश यादव और इसीलिए आज उन्नाव में होंगे। तो उन्नाव में अखिलेश आज कुल 4 विधानसभाओं में जनसभाएं करेंगे। और इसी के साथ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।